नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले कि बैंकों का किस तरह प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। इस बजट में हमने दो पीएसयू बैंक के प्राइवेटाइजेशन की सरकार ने घोषणा की, लेकिन हम देखने वाले हैं कि इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी। वो भी क्या नेशनलाइजेशन के 51 सालों के बाद। लुक, हम ये देखने वाले कि यह प्रपोजल क्यों है, आखिर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है। यूनियन बजट ने अनाउंस किया कि दो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, जिसमें से एक आईडीबीआई बैंक पब्लिक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी होगी। आने वाले आने वाले फिजिकल ईयर में या फोर सेक्टर्स के, के स्ट्रेटजिक सेल अनाउंस की जाएगी, जिसमें से फोर सेक्टर इंक्लूडिंग बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें सरकार की कम से कम बेर मिनिमम प्रेजेंस शामिल है। सालों के सालों के कैपिटल इंजेक्स सालों तक पब्लिक बैंक में पैसा डालने के बाद भी सरकार को इम्प्रूवमेंट की उम्मीद बहुत उनकी इम्प्रूवमेंट की उम्मीद बहुत ज़्यादा कम। पब्लिक सेक्टर बैंक की इम्प्रूवमेंट की उम्मीद बहुत ज़्यादा कम है। Here's capital injection। सालों के कैपिटलाइज सालों तक सालों तक पब्लिक सेक्टर के बैंक में पैसा डालने के बाद भी उनकी फाइनेंशियल पोजीशन में कोई कोई ज़्यादा बड़ी वृद्धि नहीं है। उनमें से अधिकतर में हाई लेवल का स्टैट एसेट स्टैट स्टैट एसेट है प्राइवेटाइजेशन बैंक की तुलना में।
और वह प्राइवेटाइजेशन बैंक की तुलना से उस प्रॉफिट प्रॉफिट के मामले में बहुत ज़्यादा कम पीछे हैं। सरकार ने उनमें से फिजिकल 2019 में 70,000 करोड़ रुपए डाले हैं। और 2000 फिजिकल ईयर 18 के अंदर उन सरकार ने इन इन बैंकों में 80,000 करोड़ रुपए डाले हैं। और फिजिकल ईयर 19 में 1,06,000 करोड़ रुपए सरकार ने इसमें डाले हैं। सरकार सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए 70,000 करोड़ रुपए सितंबर में पब्लिक सेक्टर बैंक में डाले हैं, जबकि 80,000 करोड़ रुपए फिजिकल ईयर 2018 में डाले और 1,06,000 करोड़ फिजिकल ईयर 2019 में डाले हैं। थ्रो द रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स 2019 में सरकार ने 10 पीसीओ बैंक को 4 के अंदर मर्ज कर दिया।
आखिर पीएसयू बैंक क्या मुसीबत मुसीबत झेल रहे हैं। सरकार ने लगातार बैंकों को मर्ज करने के बाद और पैसा डालने के बाद पैसा डालने के बाद पब्लिक सेक्टर बैंक की परफॉर्मेंस सेक्टर बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक की परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत सुधार आया है सालों कुछ सालों में। लेकिन यह सुधार प्राइवेट बैंकों की तुलना में बहुत कम है। इन पब्लिक सेक्टर बैंक में हाई स्टैट एसेट है प्राइवेट बैंकों की तुलना में, लेकिन यह धीरे धीरे घट रहे हैं। कोविड रिलैक्सेशन अब कोविड के बाद बैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके पास ज़्यादा एनपीएज होंगे और ज़्यादा लोन लॉसेज होंगे। हाल ही में आरबीआई ने एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकाली है जिसमें सभी कमर्शियल और नॉन कमर्शियल बैंक के एनपीएज को एनालाइज किया। उन्होंने कहा है कि सितंबर से मई से सितंबर तक पब्लिक सेक्टर बैंक का एनपीएज 7.5 से लेकर 13.5 तक पहुंच गया, जबकि सितंबर 2021 तक पहुंच चुका होगा। आरबीआई ने हाल ही में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकाली है जिसमें सभी कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल बैंक्स के एनपीएस को एनालाइज किया। उन्होंने कहा है कि मई 2020 से लेकर मई 2000 आरबीआई ने हाल ही में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकाली है सभी कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल बैंक्स के लिए, जिसमें प्राइवेट बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक इंक्लूड है। उन्होंने कहा है कि एनपीए बैंकों का इंक्रीज एंड लोन लॉसेज इंक्रीज होंगे। उन्होंने कहा है कि मई 2021 में 7 से लेकर मई 2020 से लेकर
सितंबर 2020 तक 7.5 हो गए, जबकि सितंबर 2021 में बढ़कर 13.5 हो जाएंगे। यह एक बेसलाइन सिनेरियो जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक इंक्लूड है, जिसमें उन्होंने कहा 9.7 से लेकर 16.7 तक पब्लिक सेक्टर बैंक है, और 4. जिसमें 4.6 से लेकर 7.6 तक प्राइवेट बैंक इंक्लूड हैं। जिससे यह साबित होता है कि सरकार को और भी ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट करना होगा वीक पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। लेकिन सरकार अब इतना और पैसा खर्च नहीं करना चाहती। वह चाहती है कि इन बैंकों में हिस्सेदारी घटाई जाए और इनका प्राइवेटाइजेशन किया जा सके। आखिर प्राइवेट बैंक पहली बार नेशनलाइज कब किए गए? तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जो कि इन 1969, जो कि वह खुद एक फाइनेंशियल मिनिस्टर भी थी, उन्होंने बैंकों का नेशनलाइज करने का लार्ज स्केल पर नेशनलाइज करने का फैसला किया। उन्होंने 14 बड़े प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। उनका यह बैंकों को नेशनलाइज करने की अप्रोच सोशलिस्टिक अप्रोच थी बैंकों को नेशनलाइज करने की उस समय की गवर्नमेंट की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में नेशनलाइज किया गया था, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज 1956 में नेशनलाइज की गई थी। विभिन्न सरकारें पिछले 20 सालों से बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थी। जबकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद मोदी सरकार ने बैंकों को प्राइवेटाइजेशन करने का सुझाव दिया, लेकिन आरबीआई के गवर्नर इस आइडिया के फेवर में नहीं थे। पिछले 50 सालों से सरकार इससे प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन के बीच का कोई भी रास्ता सरकार नहीं निकाल पाई थी। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डॉक्टर वाई रेड्डी ने कहा है कि उस समय नेशनलाइजेशन एक पॉलिटिकल अप्रोच थी, तो इस समय प्राइवेटाइजेशन पॉलिटिकल अप्रोच का एक हिस्सा है। हमें इस स्टेटमेंट से दिखाई देता है कि अब पॉलिटिकल अप्रोच धीरे धीरे चेंज
लेकिन अब धीरे धीरे बैंकों के प्राइवेटाइजेशन हमें यह दिखाई देता है कि अब आने वाले समय एक पॉलिटिकल अप्रोच बहुत अलग तरीके से चेंज होने वाली है। लेकिन यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठ रहा है कि क्या प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक की अपेक्षा में ज़्यादा ज़्यादा बेटर कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की मार्केट शेयर लोन के अंदर लोन देने में 21% थी 2015 में, जबकि अब बढ़कर 36% हो चुके 2020 में। जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक शेयर है जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक का शेयर मार्केट 59% रह गया है 74% से। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कंपटीशन बढ़ने से आरबीआई ने 1990s के बाद 19 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कंपटीशन बढ़ने के बाद 1990s के बाद आरबीआई ने कुछ हद तक बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के को फेवर किया। प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर बैंक बहुत प्राइवेट सेक्टर बैंक्स प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी बेटर सर्विस प्राइवेट सेक्टर बैंक बेटर टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट और बेटर सर्विसेज के दम पर पब्लिक सेक्टर बैंक से अधिक कर रहे हैं और वह मोर ज़्यादा वैल्यूएशन क्रिएट कर रहे हैं शेयर मार्केट के अंदर। जिसमें उदाहरण के लिए एचडीएफसी जिसमें उदाहरण के लिए जो 1994 जो एचडीएफसी बैंक जो 1994 को इनमें स्टैब्लिश हुआ था, उसका स्टॉक मार्केट के अंदर टोटल कैपिटलाइजेशन 8.8 लाख करोड़ है। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कैपिटलाइजेशन केवल 3.5 लाख करोड़ है। इंडिया के अंदर 22 प्राइवेट बैंक है और कई छोटी फाइनेंशियल बैंक है। लेकिन यह वस्तु से यह क्वेश्चन उठ रहा है, क्या पब्लिक सेक्टर बैंक ज्यादा बेटर कर रहे हैं? लेकिन यह क्वेश्चन वस्तु से उठ रहा है, क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा बेहतर कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक की अपेक्षा में, लेकिन स्पेशली गवर्नेंस इशू में।
आईसीआईसी बैंक आईसीआईसी बैंक की फॉर्मर एमडी एंड सीईओ चंदा कोचर से की गई थी कि अलीगली डेबिट लोन और अलीगली एक्सटेंशन में यस बैंक यस बैंक के सीईओ राणा कपूर वाज नॉट गिवन आरबीआई के द्वारा उनका एक्सटेंशन यस बैंक के सीईओ राणा कपूर को आरबीआई के द्वारा एक्सटेंशन नहीं दिया गया था। और अब वह इन्वेस्टिगेशन अब वे इन्वेस्टिगेशन फेस कर रहे हैं अलग अलग एजेंसीज की। विलास लक्ष्मी बैंक उन्होंने ऑपरेशनल इश्यूज को फेस किया है और उन्होंने हाल ही में डीबीएस बैंक सिंगापुर के साथ उन्होंने मर्ज किया है। जब 2015 में आरबीआई ने जब 2015 में आरबीआई ने एक क्वालिटी एक क्रेडिट जब 2015 में आरबीआई ने एक क्वालिटी एसेट जब 2015 में आरबीआई ने जब एक क्वालिटी एसेट रिव्यू रिव्यू अनाउंस किया तो उनमें उन्होंने पाया कि मैक्सिमम प्राइवेट बैंक जिसमें यस बैंक भी था वह अंडर रिपोर्टिंग थे एनपीएज में। फॉर्मर एक्सिस बैंक एमडी एंड सीईओ शिखा चावला ने उन्होंने एक्सटेंशन से मना कर दिया। इसके बारे में ज़्यादा बताने से उन्होंने मना कर दिया। अब जब आफ्टर 1969 के बाद सरकार का प्राइवेटाइजेशन की ओर क्या स्टैंड क्या रहा है। यूपीए गवर्नमेंट जो कि 2004 से लेकर 2014 तक रही थे उन्होंने बैंकिंग सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन के लिए कोई भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया।
कई बड़ी कमेटियों ने सरकार से यह सुझाव दिया कि पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर हिस्सेदारी को कम कर दे, जिसमें नरसिम्हन कमेटी ने 33% करने की करने की सिफारिश की, जबकि एक और कमेटी जिसमें पीजे कमेटी ने सरकार को 50% से कम करने, अपने हिस्सेदारी कम करने की सिफारिश की प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर है। अब एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद यह काम बड़ी तेजी से हो रहा है। सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया है कि बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाए। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।